शरीर में दाग हो रही थी। और असली दाग वेद जी के पास जाकर कहा ऐसा ऐसा है। बहुत कुछ उपदेश उपचार करने के बाद भी वह कम नहीं है। कोई बात नहीं, चंदन का लेप कर लेना, ऐसा कहा तो वह गया, दुकान से चंदन खरीदा और लेप चढ़ा। इसके बाद उसके जिन दुगनी रात चौगनी ताप हुई। अब क्या करें, रात भर सोता रहा। सुबह जाकर कहा ऐसा ऐसा हुआ, आपने कहा था चंदन का लेप करो। अरे कहा तो था, लेकिन आपने गलत कर दिया। कैसे गलत? चंदन जो है ना, सफेद चंदन का लेप कर देते तो वह दाग मिट जाए। तुमने तो लाल चंदन को लगा दिया, जो तिलक लगाते। तो इसी के ऊपर अब श्वेत चंदन लगा। श्वेत चंदन लगाया तो धीरे धीरे वह होता। चंदन दोनों तरफ से काम करना। इसी प्रकार और आप लोगों के कर्म होते हैं। कुछ कर्म ऐसे, हाँ ये तो अच्छा होगा, जैसे भूख लग जाना, लेकिन भूख अच्छी लग गई तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस मत रोग जैसे हो गया तो क्या करेंगे? कम करो तो कम कैसे करेंगे बता? वह तो भस्म रोग जैसा होता है, जो कुछ भी खाए भस्म, कुछ बचे नहीं। लेकिन सुनते हैं महापुरुषों के, जो कुछ होता वो सब भस्म होता है। पेट खाली होता होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको सारा कार्य उदय रहता है। तो एक बार भोजन कर ले या दो बार कर ले, वो पर्याप्त हो जाता उनको। तो एक साथ अनेक प्रकार के कर्म हमारे सुख और दुख के प्रतिहानि में एक प्रकार से कारण बनते रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जिससे सब अनुकूलता के अनुसार वातावरण बना रहे। इसीलिए देवलोकों को कहा जाता है, यहाँ आपको जो सुख मिलता है ये नीचे व्यक्तियों की अपेक्षा से कहा गया। वस्तुतः ये कर्म फल है, तुलनात्मक दृष्टि से तो सुख देता है, किंतु एकांत के स्वरूप की अपेक्षा से देखेंगे बहुत बड़ा कार्य। आप यहाँ वहाँ जाकर के कुछ उसको मन बहलाने की बात कहो हो जाती है, लेकिन देवों का ऐसा है, साधुओं को आयु तक वहीं पर कीजित रहना पड़ता है। साथी संगाती चले जाते हैं और आपको वहां पर ही कीजित ही रहना पड़ता है। ये बात अलग है, बदल करके साथी संगाती वहां पर भी आते रहते हैं। वहां पर है तो दोनों के स्वर्ग में, यही की स्वर्ग में
ऐसे क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि जिस समय आपको समझाया गया था वैसा किया नहीं, उल्टा किया और समझाने वालों के ऊपर टूट पड़े। उसके कारण तुमने काम तो किया था, किंतु उस काम में जो पर्याप्त मात्रा में और साथी संगाती चाहिए उसका बंद नहीं हुआ। इसलिए कि देवर्षि दर्शन, देवों की वृत्तियों का अपनिषदों विपक्ष में है, उनको देख करके वह श्वेत चंदन भी लाल चंदन के समान जलने लग जाता। सुन रहे हैं? उदय करूंगा, उदय है, ऐसा हो रहा है। तो कैसे क्यों कह रहे हो? अपने ही द्वारा किया हुआ कर्म है जो वह कभी कभी सफेद चंदन भी लाल बन जाता है और कभी कभी लाल चंदन भी सफेद हो जाता है। तो आप सफेद चंदन के माध्यम से लाल चंदन को भी सफेद बनाएंगे। हम सफेद चंदन दे दो, सफेद को ही लाल, लाल को ही सफेद बनाए। इसी का नाम तत्वज्ञान है। तब उसको समझेंगे। कब तक रहेगा? ये जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा। एक एक क्षण में उसको दाम। तो अब तत्व का वहां पर लेप चढ़ गया सफेद चंदन का, तो अपने आप ही उस व्यक्ति के साथ रहते हुए भी उसको नहीं, तो वह लाल सफेद हो चुका। ये तो केवल कर्मों का खेल है और ये स्थायी नहीं रहने वाला है। लेकिन हमें बोरियत होने लग जाती है। सम्यक दृष्टि उसी तत्व के उदय में, उसी उन्हीं कर्मों के उदय में कर्म निर्जरा करता है। अज्ञानी उस स्थान पर वह आकुलता करता है, तो आकुलता के अभाव में सुख मिलता है। हमारा अज्ञान हमारे लिए हमेशा हमेशा सताता रहता है। इसलिए इंद्रियों के दमन करो, मन को केंद्रित करो, मन को नियंत्रण में रखो, मन का काम मत करो। क्या कहा? मन का काम मत करो, मन से काम दो। क्या कहा? मन से काम नहीं लेते आप, मन का काम करते हैं। महाराज में आशीर्वाद दो, हमारा आशीर्वाद भी मतलब फीका हो रहा है। कहाँ तक देंगे हम आशीर्वाद? नहीं सकते। अब मीठा तो डाल दिया, लेकिन आपने मान लो दूध या पानी ज्यादा मात्रा में रखा तो वह मीठा किस काम का है? आप अनुपात से जल या दूध लो, उसमें एक चम्मच डालेंगे तो वह मीठा भी लगेगा। तुम ज्यादा एक और डाल दोगे तो गड़बड़ होगा। यही बात है। ये आज नई जो सैकड़े नाया बताते हैं, उसको बहुत उसका संभाल करके उपयोग करना चाहिए। ऐसा कहा क्यों? क्या है? वह अपने आप में उसको साबुत लोगे, मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। बताते हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों से सुना। किंतु अनुपात से जल या दूध डालते हैं तो वह मीठे का स्वाद देगा। उसी प्रकार कर्म जो है ये बहुत प्रकार के धर्म क्षेत्र का भाव के अनुसार भिन्न भिन्न अपना परिणाम दिखाते हैं, फल देते हैं। उस समय तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण दुख होता है। दुख होता नहीं, दुख हम बुलाते हैं। दुख को बुलाना एक प्रकार से उदयागत कर्म में हर्ष विषाद करने से ऐसा होता है। ये रात दिन चल रहा है, ध्यान रखना। आप इससे बच नहीं सकते।
छोड़ने का उपाय एक ही मात्र संतोष धारण करके हमने बांधा है, हमने ही अपने ऊपर लेप चढ़ाया है। इसी आज सुबह पूछा कि ज्ञान चिपकाता है, ये चिपकता है, नहीं समझे। हमने अपनी तरफ से अज्ञान के कारण चिपकाते चले जाते हैं वस्तुओं को। वस्तु वस्तु ही रहती है, लेकिन चिपकने रूप परिणति उपयोग में होती है। जब याद आता है तब तुरंत दुख होने लग जाता। अकेले में भी बैठे हैं और कोई है ही नहीं विपक्ष वाला, उसको याद भी आ जाए तो भी गर्मी आ जाती है। यह है अज्ञान की। अब ये समझ लो, हमने जो किया है काम वह अज्ञान दशा में किया, ज्ञान दशा में उसको हम कर्म निद्रा के लिए कारण बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों को सुख हो दुख हो उसमें हर्ष विषाद न करके पाप पुण्य फल माय हरक दुखो मत भाई। यह पुद्गल पर्याय उपज मिल से फिर नहीं। दौलत राम जी कहे नहीं, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वह ब्रज भाषा अर्थमार्गी कोई भी हो, क्यों तो वह अर्थ तो वही निकालेगा। तो छेड़ाना का यह छेड़ाना की पंक्ति याद रखोगे तो आपके लिए शांति प्रदान अवश्य करे। नहीं ये मुखागर तो है, दूसरे को मुखागर को सुना दिया। देखो हमारा प्रवचन कैसा हुआ, ठीक हो गया ना? हाँ, तो ये हो गया। इसको सुनने के लिए यदि बैठे हो तो गड़बड़। सुना रहे हो, सुनाओ, बहुत अच्छा है, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। पर के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, किंतु स्वयं के लिए कह तो सकते। यहाँ उसका सदुपयोग करें। स्वाध्याय करता फल क्या मिलता है? सदुपयोग। स्वाध्याय का क्या है? मूल्य रखा है। हाँ, मतलब किताब का, ग्रंथ का मूल्य क्या है? सदुपयोग। इसी प्रकार आपने स्वाध्याय सुनाया, इसका सदुपयोग क्या है? सच का उपयोग है। सच का साता के बंद में कारण हो, ये सदुपयोग है। उसके बदले में यहाँ और कुछ दुनिया की बात करते हैं तो हमारे लिए दुरुपयोग हो जाता है। और हमेशा हमेशा दुरुपयोग को छोड़ने के लिए आचार्य ने कहा, दो उपसर्ग को हटा दो और सर को वहां पर जोड़ दो, तो क्या होगा? हाँ, सदुपयोग। आपके पास उपयोग तो है ही है कि नहीं? उपयोग महाराज कहीं जगह गया है, ये गड़बड़ है। अपना उपयोग अपने पास रखो, जो अपना नहीं उस उपयोग में मत चिपकाओ। चिपक जाते हैं महाराज, तो उपयोग में कौन क्यों लगाया आपने? गोंददार बनाओगे तो चिपकेंगे। समुद्र के पार भी वस्तु यहाँ पर चिपक रहे। तीन लोग में गए नहीं, पूरी हमें मिल जाए सब, तो ये चिपक गई। वस्तु तो मिलती नहीं, किंतु वस्तु की चिपकन हमारे लिए ज्ञान को अथवा आत्मा को पीड़ादायक हो जाती है। यही अज्ञान है। ज्ञानी पुरुष सज्जन धन्य है वे इस विषयों से भरे हुए दुनिया में बैठ करके